सो अभी बिग बॉस में विशाल पांडे के साथ में एक ऐसा चीज हो रहा है जिसकी वजह से उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके फैंस वगैरह सब कोई गुस्सा है और हैशटैग जस्टिस फॉर विशाल ट्रेंड कर रहा है। सो बेसिकली हुआ क्या है, एकदम आपको जड़ से बताते हैं। तो अगर आप बिग बॉस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीक के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट लव कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी और अरमान मलिक थे। बट अरमान मलिक और रणवीर शोरे नॉमिनेशन से सेव कर लिए हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि बस 3 ही कंटेस्टेंट है जो कि नॉमिनेटेड है। सो इन्हीं कंटेस्टेंट को वोट करवाने के लिए जियो सिनेमा की तरफ से एक पोस्ट आउट हुआ था जिसमें ये लिख के आया था कि अपने फेवरेट को वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करे, और उसमें इन तीनों लोग का फोटो शेयर किया गया था। तो पहले पिक्चर में तो लव कटारिया था जिनके लिए लिखा गया था पोस्टर पे कि सब्सक्राइब टू वोट लव कटारिया। फिर तीसरे में शिवानी कुमारी थी, उनके लिए भी लिखा गया था कि सब्सक्राइब टू वोट शिवानी कुमारी। बट जो सेकंड फोटो था विशाल पांडे का, उसमें लिख के आया था साफ साफ विशाल पांडे इविक्टेड, यानी कि विशाल पांडे बिग बॉस घर से इविक्ट यानी कि बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पे भी लव कटारिया और शिवानी की जैसा लिखा होना चाहिए था कि सब्सक्राइब टू वोट विशाल पांडे, बट ऐसा नहीं लिख के आया, इविक्टेड लिख के आया। अब इसी की वजह से लोग गुस्सा हो गए हैं कि भाई बिग बॉस ने विशाल पांडे को निकालने का पहले ही प्लान बना लिया है, यानी कि पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड इविक्शन है। अब इसके बाद लोगों का शक और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कुछ ही देर बाद शायद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। अब हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो या कोई उनसे मिस्टेक हो गया होगा, जिससे कहीं ना कहीं ये 99% तक कंफर्म हो गया है कि विशाल पांडे ही इस बार बिग बॉस घर से बाहर निकल गए हैं। बेसिकली यही सभी देखते हुए विशाल पांडे के जो दोस्त है या उनकी फैमिली है बहुत ही ज्यादा इस चीज पे गुस्सा है। यस, उनकी तरफ से ये पोस्ट आउट हुआ है कि अरमान मलिक थप्पड़ मारने के बाद भी एलिमिनेट नहीं हुए। एज ए पनिशमेंट ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द होल सीजन, यानी कि पनिशमेंट के तौर पे उन्हें पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बट रणवीर शोरे को एक सुपर पावर दिया गया कि वो अरमान को सेव कर ले, जिसके बाद हुआ क्या है कि जब वो सेव हो गए हैं तो नॉमिनेशन से बच गए हैं। और इसका मतलब यही हुआ है कि टेक्निकली मेकर्स ने जो अरमान मलिक के ऊपर पनिशमेंट लगाया है वो कहीं ना कहीं नुल हो गया है और वाइड हो गया, कह लो कि 0 हो गया है, कोई पनिशमेंट ही नहीं मिला उनको। फिर अगले स्टोरी में लिखा गया है कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है और नीचे कुछ चीजें दी गई हैं जैसे कि यूजिंग अब्यूजिंग स्लैंग, यानी कि गाली वाले स्लैंग्स यूज करना, वो सब जैसे कि मच्छर, चमचा, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, टॉकिंग बैडली अबाउट अदर्स पेरेंट्स, फिजिकल अब्यूज, झूठ बोलना, वर्बली गाली देना, थ्रेट करना, फिजिकल टारगेट करना, फिर से ये बोलना कि एक पड़ी तो मर जाएगा, मींस कि इस तरीके से स्लैंग यूज करना, इस तरीके से चीजें यूज करना। और बहुत सारे रूल वगैरह ब्रेक करने के बाद भी अरमान मलिक इस घर के अंदर है और विशाल पांडे को, जिन्होंने इस शो को बहुत सारा कंटेंट वगैरह दिया है, टीआरपी दिया है, उनको पहले से ही निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। इनके अलावा कुछ और भी एक्टर्स, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स है जो कि विशाल पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं और बिग बॉस वगैरह पे गुस्सा है। जैसे कि राजीव आदित्य भी एक ट्वीट करते हुए लिखे हैं कि अरमान स्लैप्स विशाल, नॉट थ्रोन आउट, he is pushing Vishal around, nothing being said to him, using the utmost foul language, nothing being said to him. Arman, you have made this season dirty and running the BB name. When will Vishal get justice? Why are you so biased to Arman Big Boss? इसके ओवरऑल सब लोग यही बोल रहे हैं कि अरमान मलिक की तरफ बिग बॉस इतना बायस्ड क्यों है कि उसके हर एक गलती को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि विशाल को इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। और इसी वजह से हैशटैग जस्टिस फॉर विशाल ट्रेंड कर रहा है। तो अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है बताना कमेंट में। बाकी जैसे कंफर्म आता है कि विशाल पांडे इविक्ट हो चुके हैं तो आपको जरूर बताएंगे, सब्सक्राइब करके रख लेना।